नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आपके लिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आया हूँ, जो इस प्रकार है। ये ऑब्जेक्ट जो दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन खींचना है, जिसके लिए इसमें तीर की दिशा में फ्रंट व्यू, तीर की दिशा में साइड व्यू और तीर की दिशा में टॉप व्यू, इस ऑब्जेक्ट का तीनों व्यू खींचना है। तो सबसे पहले हमको फ्रंट व्यू खींचने के लिए हम देख लेते हैं कि फ्रंट में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो फ्रंट में अगर हम इधर फ्रंट से अगर हम देखते हैं तो हमको जो भाग दिखाई देता है उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, तो समझने में हमको आसानी होगी। तो जो एल टाइप का जो भाग दिख रहा है, ये हमको फ्रंट से दिखाई देता है। तो इसको ग्राफली समझाने के लिए आइए हम इसको ग्राफ के माध्यम से बताते हैं। सबसे पहले इसके लिए पेपर को 4 भाग में हल्की लाइन द्वारा 4 भाग में हम डिवाइड कर लेते हैं। अब सेंटर से 10-10 मिलीमीटर हम एक निशान लगा लेते हैं और इन निशानों से एक हल्की लाइन हम हल्की लाइनें खींच लेते हैं। ये हमारी हल्की लाइनें बनके तैयार हैं। चूँकि इस ऑब्जेक्ट में जो फ्रंट व्यू दिया गया है, ये हमारा राइट हैंड साइड में है और साइड व्यू जो है हमारा लेफ़्ट साइड व्यू में है, साइड जो है राइट साइड व्यू में है। तो हम ड्राइंग शुरू करेंगे राइट साइड व्यू से, लेफ़्ट साइड व्यू से। चूँकि सबसे पहले हमारा फ्रंट बनेगा, तो देख लेते हैं फ्रंट की जो हमारी ऊंचाई दी गई है, ये ऊंचाई जो हमारी है 50 है और चौड़ाई जो है 80 है। तो सबसे पहले हम ऊंचाई यहाँ से 50 पे एक निशान लगा लेते हैं। चूँकि इसकी चौड़ाई जो है ये 80 है, तो 80 और 50 का एक बॉक्स बना लेंगे। ये 50 और 80 का एक बॉक्स बन गया। अब इसकी जो चौड़ाई दी गई है, ये दी गई है 20 है। तो यहाँ से हम 20 अंदर की तरफ एक निशान लगा लेंगे और 20 इधर से एक निशान लगा लेंगे और इन दोनों को इस तरह से हम मिला लेंगे। मिले हुए भाग को हम गाढ़ा कर देंगे। चूँकि हम साइड से देख रहे हैं, तो एक बीचों बीच ये 50 है, टोटल 50 के बीचों बीच एक स्लॉट कटा है, एक ग्रुप्स कटा है, जिसकी आर जो दी गई है 15 है। तो इसके बीचों बीच एक हम सेंटर लाइन बना लेंगे और इस सेंटर में जो भाग हमारा छुपा हुआ होता है, जो हमको साइड से देखने में छुपा हुआ दिख रहा है, उसको हम डॉटेड लाइन से दर्शा लेंगे। इसकी आर जो है 15 है, तो डायामीटर 30 का होगा, इसलिए यहाँ से 15 ऊपर और 15 नीचे डॉटेड लाइन से दिखा देंगे।
जो फ्रंट से दिख रहा है एक भाग हमारा, इसके अंदर जो स्लॉट कटा है यहाँ से इसकी डीपनेस जो है 25 है, तो यहाँ से 25 पे एक निशान लगाएंगे और इसको भी डॉटेड लाइन के द्वारा दिखा देंगे। बाकी जो अनावश्यक लाइनें हैं इनको हम मिटा देंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट बनकर तैयार हो गया। चलिए अब हम साइड व्यू की तरफ चलते हैं। साइड व्यू चूँकि हमारा फ्रंट से राइट तरफ है, तो राइट तरफ से देखते हैं तो हमको चौड़ाई 25, 25, 25 के 3 भाग हैं, यानी टोटल जो चौड़ाई हमारी है 75 है। तो यहाँ से हम 75 का एक बॉक्स बनाएंगे। 75 बाई 50 का 50 का एक बॉक्स बनाएंगे। अब इसकी ऊंचाई चूँकि 20 है तो इसकी भी ऊंचाई 20 ही होगी, तो 20 पर एक निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इसमें 3 भाग हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसकी क्रमशः चौड़ाइयाँ 25, 25 और 25 है। तो इनको 3 भाग में हम डिवाइड कर देंगे और इनको इस तरह से मिला देंगे। तो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग ये फ्रंट से हमारे मिल गए। इनको हम गाढ़ा कर देंगे। अब ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ अगर टोटल 50, हमारी टोटल स्ट्रेंथ 50 है, 50 में से 20 अगर निकल जाता है तो यहाँ से हमारी ऊंचाई 30 बचती है। तो 30 ऊंचाई पे हम इसको इस तरह से गाढ़ा कर देंगे। इसके बीचों बीच एक स्लॉट जो कटा है, इस स्लॉट को एक सेंटर लाइन दे देंगे और इसको 15 की त्रिज्या लेकर एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे और अनावश्यक जो भाग बचे हैं इनको हम मिटा देंगे। इस तरह से ये हमारा साइड व्यू बन के तैयार है। अब क्रमशः इसके बाद हम टॉप व्यू पे चलते हैं। टॉप व्यू ऊपर से जो हमको दिख रहा है, ऊपर से जब देखते हैं तो जो हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है ये भाग दिखाई दे रहा है, जिसकी ऊंचाई 50 है। तो यहाँ से एक सीधी लाइन हम खींचते हैं जिसकी चौड़ाई 75 है और गहराई जो है 80 है। एक बॉक्स बना लेते हैं, 75 बाई 80 का एक बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ से अगर ऊपर से हम देखते हैं तो 20 का जो भाग दिखता है ये 20 चौड़ाई का भाग है। इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये सीधे ये भाग यहाँ मिल जाता है। बाकी ऊपर से देखने पे एक जो स्लॉट कटा है, इस स्लॉट को 25 ऊपर से और 25 नीचे से एक निशान लगा लेते हैं। इसकी डीपनेस भी 25 है। जो बीच का भाग खुला हुआ है इसको हम मिटा देते हैं। जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये
जो सर्किल हमको दिख रही है, जो ग्रुप्स, जो होल कटा हुआ है, उस होल को भी हम इसके बीचों बीच डॉटेड लाइन के रूप में दिखा देते हैं। इस तरह से हमारा साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनके तैयार हो गया। ये चूँकि थर्ड एंगल में बनाया गया है, इसलिए इसका HP ऊपर होगा और BP नीचे होगा। इसके टोटल डायमेंशन R/mm लिख दिया जाता है कि हमारे जो डायमेंशन है, टोटल सभी डायमेंशन मिलीमीटर में है, और इसका हम डायमेंशन करके इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दर्शा देते हैं। ये जो है 80 है, इसकी ऊंचाई जो है 50 है, इसकी ऊंचाई जो है 20 है, इसकी ऊंचाई जो है 75 है, इसकी जो गहराई है, डीपनेस, ये 25 है। इस प्रकार सारे डायमेंशन करके हम इसको इस तरह से, ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनके तैयार है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।